नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी के तेज तरार खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे पिस्तौल के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। मौके से 3 अपराधी हुई फरार। मधवापुर में धौस नदी का तटबंध टूटने से आसपास के इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, आवागमन हुआ बंद। मधुबनी के आरके कॉलेज में बीबीए बीसीए की पढ़ाई हुई शुरू। प्रधानाध्यापक एके मंडल ने दी जानकारी। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में सशक्त स्थायी समिति व साधारण बोर्ड की हुई बैठक। बेनीपट्टी बसेठ पुल के निकट एक दिव्यांग युवक का शव हुआ बरामद। प्रखंड के सभी 11 पंचायतों में मेगा शिविर लगाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया गया। जयनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव मनाने का लिया गया निर्णय। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा समाहरणालय मुख्य द्वार पर प्रतिवाद रैली निकाली गई। मधुबनी सर्किट हाउस के सभा कक्ष में पूर्व सांसद अली अनवर और अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य ने की प्रेस वार्ता। बासोपट्टी व हरलाखी क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा कृष्ण पूजा। बिस्पी प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन परिसर में सरकार द्वारा मिलने वाली बीज के कारण कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां। बेनीपट्टी पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक लोडेड पिस्टल और मोबाइल बरामद हुआ। बेनीपट्टी पुलिस के अपराध की योजना बना रहे आपराधिक गैंग को खदेड़ कर गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 3 अपराधी मौके से फरार हो गए, लेकिन एक अपराधी लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार युवक की पहचान बलिया गांव के निकेश कुमार झा के रूप में की गई है। वहीं 3 अन्य युवक धनौजा गांव के बताए गए हैं। पुलिस तीनों को पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस ने युवक के पास से एक मोबाइल व अपाचे बाइक भी बरामद किया है। बेनीपट्टी थाना पर प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बेनीपट्टी पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान उसे कुछ आपराधिक तत्वों के जमावड़े की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस की सभी टीम सतर्क होकर टो लेने लगी। इसी दौरान पाली के पुल पर 4 बाइक सवार एक जगह योजना बना रहे थे। पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे। पुलिस ने बनकट्टा चौक से निकट बलिया गांव के निकेश कुमार झा को गिरफ्तार कर जांच की तो उसके पास से एक लोडेड पिस्टल व मोबाइल बरामद हुई। डीएसपी ने बताया कि 2 युवक की पहचान कर ली गई है। वहीं एक अन्य युवक भी था जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। डीएसपी ने बताया कि निकेश झा शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ मब्बी ओपी में एक कांड, सकरी थान में एक कांड व बेनीपट्टी में 3 कांड दर्ज है। मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी राकेश कुमार रंजन, सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, एसएचओ अरविंद कुमार, अवर निरीक्षक मृत्युंजय कुमार, सदन राम मौजूद थे। मुकेश दे आइए। ये मामला है कि कल सूचना मिला था प्रभारी थाना को कि हाल से कुछ अपराधी लोग जुटान कर रहा था और कोई घटना अंजाम देगा, दुखद घटना अंजाम देगा। अपराधी प्रवृत्ति का है, लोग जेल से छूटे हैं। इस सूचना भी लोग टीम बनाए। टीम बना के उसके बाद इस टीम में मृत्युंजय कुमार, सदन राम, राजेश राज, अशोक सिंह, सिपाही पवन कुमार, सोनू और सचिंदर, ये सब मिलके गए और घेरा बना। वो भागने का प्रयास किया, बहुत दूर पीछा करके 3 तो भाग गया और एक आदमी जो पकड़ा है, अपराधी जो है, आदमी अपराधी है, घटन अपराधी है, पकड़ा है, जो पिस्टल आपके सामने है और जिंदा 5 गोली, एक मोबाइल, एक पल्सर मोटरसाइकिल है, अपाची मोटरसाइकिल है, इसके साथ पकड़ा है। मोटरसाइकिल भी चोरी का 100% पकड़ाया है। 3 इसका साथी भागने में कामयाब हो गए, एक अज्ञात है, जो कि इसका नाम है जो पकड़ाया है
इसका नाम है निकेश कुमार झा, बाप का नाम है बहुजन झा उर्फ सुताई। इसका घर है बलिया, वार्ड नंबर 16। यह इधर जेल से ही छूटा है, दरभंगा में दरभंगा से मुख्य जेल गया था, छूटा है। और इसका मुख्य पेशा ही अपराध करके अपना मौत करना है। 3 भी भागा है, किसी पकड़ने की सूचना है, पकड़ा जाएगा, अपराध पर लगाम लगेगा। लोग अपराधी हैं। इसका ये लोग कुल 4 लोग थे सर? 4 लोग था। 2 मोटरसाइकिल था जी, पकड़ा है, कामयाब। और जो गिरफ्तार हुआ उसके पास से पिस्टल ये पिस्टल मिला है, लोडेड पिस्टल मिला था जी, गोली है, एक मोबाइल मिला और 2 मोटरसाइकिल है, 2 लोग। तो क्या सर? बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के तरैया में धौस नदी का तटबंध टूटने से बाढ़ का पानी नए इलाके में प्रवेश कर गया। इस वजह से जहां एक ओर सड़क पर आवागमन बंद हो गया है, वहीं दूसरी ओर फसल में पानी घुसने पर किसानों ने फसल बर्बाद होने की चिंता जताई है। तरैया में धौस नदी का तटबंध टूटने से सड़क तोड़कर बाढ़ का पानी नए इलाके की फसल में प्रवेश कर गया। ग्रामीणों ने कमजोर तटबंध को सुरक्षित रखने का प्रयास शुरू किया, लेकिन उन लोगों की कोशिश नाकामयाब हो गई। तरैया चौक से कोयरी टोल जाने वाली सड़क को तोड़कर बाढ़ का पानी सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी धान की फसल में पसर गया है। इस वजह से जहां एक ओर सड़क पर आवागमन बंद हो गया है, वहीं दूसरी ओर फसल में पानी घुसने पर किसानों ने फसल बर्बाद होने की संभावना से चिंता जताई है। उधर सहार घाट में धौस नदी का पानी कम हो रहा है। वहां के लोगों ने बताया कि पहले का बढ़ा हुआ पानी आगे की ओर जाने के बाद तत्काल लोगों को प्रभावित कर रहा है। यदि बारिश नहीं हुई तो 2-4 दिनों में पानी की स्थिति सामान्य हो जाएगी। तरैया के विनोद पासवान, मोहन मंडल, मंजीत कुमार लाल, अरविंद महतो, शिव कुमार महतो, शैलेंद्र कुमार कंड सहित कई ग्रामीणों ने बताया, इससे पहले भी 2 बार वहां पर तटबंध का कटाव हो चुका है। गांव वालों के सामूहिक प्रयास से तटबंध को बांधा गया था। इन लोगों ने बांध की मरम्मती कराने की मांग सरकार से की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के आरके कॉलेज में बीबीए बीसीए की पढ़ाई शुरू हो गई है, जिसकी जानकारी आरके कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एके मंडल ने दी। वहीं उनका कहना है कि बीबीए बीसीए पढ़ाई शुरू होने की वजह से स्थानीय छात्रों को काफी सुविधा होगी। मधुबनी के आरके कॉलेज में बीबीए बीसीए की पढ़ाई शुरू हुई है। बीबीए बीसीए की पढ़ाई के लिए छात्रों को बेंगलोर, कोटा, दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता था, जिसमें काफी खर्च भी होता था। आरके कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाने के स्थानीय छात्रों को काफी फायदा होगा। आरके कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एके मंडल की माने तो कम खर्च में छात्र बीबीए बीसीए की अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। सत्र 2021-22 का नामांकन प्रारंभ हो गया है। 15 सितंबर तक छात्र उक्त कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। प्रिंसिपल ने कहा, छात्र बीबीए बीसीए की पढ़ाई कर अच्छी नौकरी पा सकते हैं। इसी पढ़ाई के लिए छात्रों को बाहर जाकर लाखों खर्च करना पड़ता था, अब कम पैसों में मधुबनी में ही अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। उक्त पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षक बहाल किए गए हैं। उन्होंने कहा, दोनों विषयों में इस सत्र में 60-60 सीटों की स्वीकृति मिली है। प्रिंसिपल ने कहा, आगामी वर्षों में कॉलेज में एसबीए और एससीए सहित कई और प्रोफेशनल कोर्सों की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, ताकि इलाके के छात्र तकनीकी शिक्षा लेकर अच्छी नौकरी पा सके। जो मधुबनी वासी हैं, जो मधुबनी जिला के जो भी गार्जियंस हैं, उनसे मेरा अनुरोध है और आग्रह भी है कि अपने बच्चों का नामांकन यहाँ अवश्य रूप से कराएं। और मैं आश्वस्त करता हूँ एक प्रधानाचार्य के स्तर से और महाविद्यालय परिवार की तरफ से कि उसे एक अच्छी पढ़ाई जो है, एक अच्छा जो है कैरियर, जो एक अच्छा कैरेक्टर उनको मिलेगा, अच्छा डिसिप्लिन उनको दिया जाएगा। और ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, आप इसकी पढ़ाई करके आप एक अच्छा जॉब जो है बीसीए के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में जो है, और बीबीए करके आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप जाएंगे, वहाँ पर एक अच्छा जॉब आपको मिलेगा, अच्छा काम करने का परफॉर्मेंस लड़के को मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा कोर्स है। और आने वाले समय में अगर एक 2 साल के बाद अगर एक सेशन मेरा चल जाता है तो मेरा प्रयास है, और मैंने स्वस्थ किया है लड़कों को कि अगर मेरा अच्छे तरीके से चल जाता है तो मेरी कोशिश है कि एमबीए और एमसीए जो है
अगले सत्र में लाने का प्रयास मैं करूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है। प्लस शिक्षा विभाग पटना के द्वारा जो है एक हम लोग को आदेश जारी हुआ कि नहीं, आप जो है BBA BC की पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से जो है अच्छे विद्वान शिक्षक के द्वारा और एक अच्छे माहौल में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है उस इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी जो एकेडमिक जो है वो लड़कों को मिलना चाहिए। उसी के साथ उन लोगों ने हम लोग आदेश दिया है और उसका जो है हम लोगों ने एडमिशन का 10 सितंबर तक रखा है अप्लाई करने का, और उसके बाद 15 को हम लोग उसका रिटन टेस्ट रखेंगे और दोनों विषय में BBA BC में दोनों में 60 लड़के का मैंने एडमिशन होना है। तो BBA में खास करके जो आर्ट साइंस कॉमर्स के लड़के वो एडमिशन लेंगे, लेकिन BCA में जो है वो साइंस के लड़के और जो अगर आर्ट्स के लड़के अगर कोई मैथ पढ़ा हुआ है तो वो अपना एडमिशन BCA में करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में बोर्ड की सशक्त स्थायी समिति व साधारण बोर्ड की बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। जयनगर पंचायत कार्यालय के सभागार में बुधवार को बोर्ड की सशक्त स्थायी समिति व साधारण बोर्ड की बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूर्व की बैठक पर संपुष्टि प्रदान करते हुए ट्रेड लाइसेंस शुल्क पुनः निर्धारित करने, देव नारायण शाह, अमर कुमार सिंह, अनुज कुमार का सेवा अवधि में विस्तार और मानदेय बढ़ाने, ट्राई साइकिल खरीद करने एवं वार्ड नंबर 10 के मुख्य सड़क पर PCC प्रोटेक्शन वाले एवं कोर्स ड्रेन निर्माण करने के अलावे 5 वार्डों में बिहारी सर्विसेज के द्वारा कराए जा रहे नल जल कार्य में प्राक्कलन के अतिरिक्त कार्य कराने पर सहमति बनी। वहीं सशक्त स्थायी समिति की बैठक में पूर्व की बैठक पर संपुष्टि प्रदान करते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी देव नारायण शाह के 5म वेतनमान का एरियर भुगतान पर विचार करना, खरीद की गई उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रिक पानी मोटर भुगतान का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना, शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में पानी निकासी के व्यय का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना, देव नारायण शाह द्वारा उच्च न्यायालय में दायर वाद के आलोक में एक अधिवक्ता रखने व उनके शुल्क भुगतान पर विचार करना, वार्ड 10 के बाईपास सड़क को मोटरेबल कार के भुगतान पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार की गई। बैठक में खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, विनोद शर्मा, गोविंद मंडल, लिपिक मोहन कुमार उपस्थित थे। मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी समेत अन्य वार्ड पार्षदों ने विधायक को पाक दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट लोहा पुल के निकट एक दिव्यांग युवक का शव बरामद हुआ है। अज्ञात शव की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी थाना पुलिस से पहुंचकर शव को अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर मामला की छानबीन जुट गई है। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट लोहा पुल के निकट एक अज्ञात शव मिला है। अज्ञात शव मिलने की सूचना पर बेनीपट्टी पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। युवक दिव्यांग बताया जा रहा है। संभावना है कि युवक मानसिक विक्षिप्त होगा क्योंकि उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट का निशान नहीं है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। उधर बसेट में शव मिलते ही देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ मौके पर जुट गई है। हर कोई शव को देखना चाह रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द,
बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की
क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। कलुआई प्रखंड के सभी 11 पंचायतों में मेगा शिविर लगाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया गया। इस शिविर के तहत 250 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसकी जानकारी कलुआई पीएचसी डॉक्टर सुधाकर मिश्रा ने दी। कलुआही प्रखंड के सभी 11 पंचायतों में मेगा शिविर लगाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया गया, जिसकी जानकारी कलुआही पीएचसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधाकर मिश्रा ने दिया। कलुआही पीएचसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधाकर मिश्रा ने बताया कि राजकीय प्राथमिक मध्य विद्यालय लोहा में मेगा शिविर तहत 250 लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीका लगाया गया, जिसमें महिलाओं एवं पुरुष ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वास्थ्य कर्मी एएनएम मीरा देवी ने बताया कि गांव लोहा में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक लगभग 250 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया। कलुआई पीएचसी प्रभारी ने बताया कि पंचायत हरिपुर उत्तरी में 200 लोग, हरिपुर दक्षिणी में 300 लोग, पंचायत करमौली में 250 लोग, पंचायत राज पाली मोहन में 250 लोग, पंचायत कलिकापुर में 200 लोग, पंचायत पुरसोलिया में 250, पंचायत मधेपुर में 300 लोग, पंचायत मलमल उत्तरी में 200 लोग, पंचायत मलमल दक्षिणी में 250 लोग और पंचायत नारायण पश्चिम में 250 लोगों को टीका लगाया गया। जिस कोविड-19 मेगा शिविर में महिला और पुरुष ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलुआही पीएचसी प्रभारी सुधाकर मिश्रा ने बताया कि जिला से कोविड-19 वैक्सीन आते ही प्रखंड में शिविर लगाकर कोविड-19 का टीका लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि शाम के 5 बजे तक शिविर चलेगा। मेगा शिविर में डॉक्टर सात्विक, डॉक्टर मासूम, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर राम कुमार वेरीफायर, पीएचसी कलुआही के सभी स्वास्थ्य कर्मी मेगा शिविर में उपस्थित थे।
कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के 75वें वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत फिट इंडिया आंदोलन के साथ देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के 75वें वर्ष पर आजादी के अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत फिट इंडिया आंदोलन के तहत देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर आज रेल कर्मियों ने फिट इंडिया के तहत दौड़ लगाई। स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मलिक के नेतृत्व में रेलवे के सभी विभागों के रेल कर्मियों ने भाग लिया और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दौड़ लगाई। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि समस्तीपुर रेल मंडल में यह अभियान 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक अलग अलग फेज में मनाया जा रहा है। यह अभियान से फिटनेस को बढ़ावा देना है ताकि मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहे और अन्य प्रकार की बीमारी में मुक्ति पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि समस्तीपुर रेल मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर विभिन्न तारीखों में फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए जैसे तनाव, चिंता, मोटापा समेत अन्य बीमारी से मुक्ति पाने में हमारी मदद करेगी। इस अवसर पर CWS संजय कुमार, RPF प्रभारी नागेंद्र सिंह, TPI राजीव कुमार, SM मंगल यादव, शिवम कुमार समेत अन्य मौजूद थे। फिट इंडिया के तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। सब लोग फिट रहें ताकि किसी को बीमारी जैसे डायबिटीज इस सब बीमारी से ग्रसित ना हो। हमेशा दौड़ लगाएं, फिट रहें, अच्छे ढंग से मतलब काम उम करें, है ना। जिसके तहत 75वीं स्वतंत्रता मनाने के तहत मनाया जा रहा है। आज 1/9/2021 सभी रेल कर्मचारी हम लोग फिट इंडिया के तहत स्टेशन पे दौड़ लगाए हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के विरुद्ध प्रतिवाद रैली निकाली गई। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली और बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बिहार पटना के आह्वान पर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा मधुबनी के द्वारा केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के विरुद्ध प्रतिवाद रैली का आयोजन महासंघ भवन में समाहरणालय के मुख्य द्वार तक प्रदर्शन और सभा किया। जिला महासंघ के अध्यक्ष आनंद मोहन चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जिला मंत्री गणपति झा, सहायक जिला मंत्री रमन प्रसाद सिंह, अनुसूचित कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष दुखीराम, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के जिला मंत्री श्याम नारायण सिंह, बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनोद नारायण झा, प्रीति नारायण दास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिला मंत्री रामेश्वर झा, PWD वर्कर्स यूनियन के राजेंद्र यादव, पूर्व राज्य अध्यक्ष विजय कुमार यादव, जय कुमार मेहता, विश्राम शर्मा आदि नेताओं ने भाग लेते हुए अपने अपने विचार रखते हुए केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण के आड़ में देश को बेचने की योजना का पर्दाफाश करते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि सभी एकजुट होकर विरोध करें। सभी वक्ताओं ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी, नई पेंशन नीति, प्राइवेटाइजेशन आदि विषय पर अपने अपने विचार प्रकट किए। के अंदर जो भारत सरकार के द्वारा जो विमुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के तहत जो सार्वजनिक उद्योग, रेल, बीमा, हवाई जहाज, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जो बेचने की योजना सरकार बनाई है, कुछ योजनाओं पर उन्होंने अमली जमा पहना रखी है
आज रेल बेची जा रही अदानी अंबानी के हाथे, आज हवाई जहाज लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज है आज अदानी के नाम पर दिए जा रहे हैं। रेल के प्लेटफॉर्म बेची जा रही है। जहां यह सबसे दुखद बात यह है, जिस सड़क पर हम चलते हैं, जिस सड़क पर हमारी जनता चलती है, आज वह सड़क सरकार का नहीं होकर या अंबानी अदानी की हो जाएगी। और जब सड़क पर हम चलेंगे तो हमसे टैक्स वसूलने का काम यह करेगी। आज शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने की जो योजना विकेंद्रीकरण के अंदर हो रही है, उसका हम प्रतिवाद रैली के माध्यम से हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं प्रतिवाद रैली के माध्यम से जो ये सार्वजनिक उद्योग को बेचने का काम जो कर रहे हैं, कर्मचारियों की छटनी की योजनाएं बनाई जा रही है। आज बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रही है, वही इस पैसे को बेचकर आज जो टाटा, बिरला, गोयनका जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी, अदानी, उसको राहत देने का जो काम कर रही है, इसका हम खिलाफ करते हैं। जन उपयोगी कानून लाने का वह काम करें, जनता की भलाई करें, इसके लिए हम आज प्रतिवाद रैली कर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी सर्किट हाउस के सभा कक्ष में पूर्व सांसद अली अनवर और अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य ने की प्रेस वार्ता। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। ट्राइब की भी जनगणना होती है, उसी तरह से पेड़, दरख्त, जानवर, चिड़ियों की भी जनगणना होती है। मांसाहारी, शाकाहारी सभी जानवरों की होती है, चरिंद, परिंद सबकी होती है। लेकिन इस देश में जाति जनगणना आजादी के बाद नहीं हुई है। इसको हम 2009 से पार्लियामेंट में उठा रहे, मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मांग की, 11 में मांग की, और हमारे बाद लोकसभा में लोगों को हैरत हुई कि भाई एक मुसलमान एमपी इस सवाल को उठा रहा। तब लोग जागे हैं और लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे साहब सब लोग खड़ा हुए मनमोहन सिंह की सरकार में कि भाई आप जाति जनगणना कराइए। उनकी बात मान ली गई जब सब लोग, सभी पार्टियों के लोग खड़ा हो गए। लेकिन उस जनगणना की रिपोर्ट आज तक प्रकाशित नहीं हुई। न यूपीए ने प्रकाशित किया, न बीजेपी आई तो प्रकाशित। अरे भाई क्यों डर रहे हैं? जाति इस देश की हकीकत है। आप सभी जानते हैं कि सभी पार्टियां जाति के आधार पर टिकट देती हैं, जाति के आधार पर मंत्री बनाती हैं, जाति के आधार पर अफसर नियुक्त किए जाते हैं, थानादार तक आता है, एसपी, कलेक्टर तक आता है। तो जातियों की गिनती क्यों नहीं की? हिंदू मुसलमान की गिनती तो आप करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई जाति के आधार पर गिनती कीजिए। इससे क्या होगा कि पता चलेगा सब जात। हम ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, हम कहते हैं कि सबकी गणना होनी चाहिए। बैकवर्ड और फॉरवर्ड की भी बात नहीं है, सबकी गणना होनी चाहिए। क्योंकि इलेक्शन आता है, आप लोग भी देखते हैं कि हर क्षेत्र वाइज ये सवाल उठने लगता है कि हमारी जात की संख्या इतनी है, हमको टिकट मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। ये बखेड़ा खड़ा होता है। और समझ लीजिए कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों में ये जात पात है। तो भाई संख्या तो पता चलनी चाहिए ना। इस बीच जब ये मान जोर पकड़ी तो तेजस्वी यादव जी ने और कांग्रेस पार्टी ने विधायक दल के। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी व हरलाकी क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों में काफी हर्ष का माहौल कायम है। सीमावर्ती क्षेत्र के बासोपट्टी व हरलाकी क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पूजा के दौरान मंदिरों व पंडालों में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों की भीड़ दिखी।
भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर सजी झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया। मंदिरों में घंटों की गूंज और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की जय जयकारे से माहौल भक्तिमय हो उठा। विभिन्न मंदिरों और घरों में भी लोगों ने पूजा अर्चना की। प्रखंड के बीरपुर में दिघिया विकास कमेटी के बैनर तले वर्षों से पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी श्रद्धा भाव के साथ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। चारों ओर शंख व घंटों की गूंज ने वातावरण को आनंदित कर दिया। कान्हा के जन्म के बाद शहद, घी, दही, दूध, गंगाजल आदि से उनकी मूर्ति को स्नान कराया गया। भगवान को आकर्षक परिधान पहनाकर भोग स्वरूप तुलसी दल, चरणामृत और 56 भोग अर्पित किए गए तथा कान्हा को झूले में झुलाकर पुष्प वर्षा की गई। छोटे छोटे बच्चों ने कृष्ण और राधा की पोशाक पहन सुंदर कार्यक्रम पेश किया। वहीं धरोहर नाथ मंदिर, चानन समेत कई गांवों में मटका फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कृष्ण भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इसी प्रकार हरलाखी प्रखंड के उमगांव, गंगौर, बौड़हर, जिरौल समेत कई गांवों हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाया गया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book
you could be next. So to achieve your goal, kickstart. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे पिस्तौल के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। मौके से 3 अपराधी हुई फरार। मधवापुर में धौस नदी का तटबंध टूटने से आसपास के इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, आवागमन हुआ बंद। मधुबनी के आरके कॉलेज में बीबीए बीसीए की पढ़ाई हुई शुरू। प्रधानाध्यापक एके मंडल ने दी जानकारी। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में सशक्त अस्थायी समिति व साधारण बोर्ड की हुई बैठक। बेनीपट्टी बसेठ पुल के निकट एक दिव्यांग युवक का शव बरामद। प्रखंड के सभी 11 पंचायतों में मेगा शिविर लगाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया गया। जयनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव मनाने का लिया गया निर्णय। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा समाहरणालय मुख्य द्वार पर प्रतिवाद रैली निकाली गई। मधुबनी सर्किट हाउस के सभा कक्ष में पूर्व सांसद अली अनवर और अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य ने की प्रेस वार्ता। बासोपट्टी व हरलाखी क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा कृष्ण पूजा। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन परिसर में सरकार द्वारा मिलने वाली बीज के कारण कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन परिसर में सरकार द्वारा मिलने वाली बीज, उड़द, अरहर आदि मिलने को लेकर काफी लोग एकत्रित हो गए, जहां कृषि पदाधिकारी के द्वारा कोई समुचित व्यवस्था सही रहने के कारण कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन परिसर में प्रखंड के किसानों का काफी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। यह भीड़ भाड़ सरकार द्वारा मिलने वाली बीज, उड़द, अरहर आदि को लेकर काफी संख्या में पुरुष व महिला पहुंच गए। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण भीड़ इकट्ठी हो गई और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कई लोगों को बीज भी नहीं मिल पा रहा था। आज चिलचिलाती धूप एवं गर्मी होने के बावजूद भी किसान भवन परिसर समेत आसपास में लोगों की भीड़ देखी गई। नहीं तो वहां पर एक भी पुलिस प्रशासन देखने को मिला और नहीं तो कोई पदाधिकारी। सुबह से ही लोग बीज लेने के उद्देश्य शाम तक बिना बीज लिए हुए घर वापस लौट गए, जिससे कई किसानों में काफी आक्रोश देखा जाना है। मौके पर सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं और इस पर कोई पहल नहीं किया गया, जबकि बीज वितरण प्रखंड मुख्यालय स्थित वीडियो कार्यालय प्रकोष्ठ के बगल में ही किया जा रहा था। फिर भी सुधि लेने के वाला कोई पदाधिकारी नहीं दिख रहा है और इस भीड़भाड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस ओर अभी तक कोई पहल नहीं किया जा रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर रेल थाने में कार्यरत सिपाही अग्निदेव मंडल सेवानिवृत्त होने पर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्हें पाक दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। जयनगर में पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाने में कार्यरत सिपाही अग्निदेव मंडल के सेवानिवृत्त होने पर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नौकरी में एक दूसरे सहपाठी के दिलों में जगह बनाने से सेवानिवृत्त या बदली होने पर दिल तो दुखी होता है, लेकिन यह एक सिलसिला है। वक्ताओं ने कहा कि अग्निदेव मंडल आज हम लोगों के बीच से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जहां भी रहे इनकी लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा। मौके पर एएसआई विंदेश्वर राम, जयप्रकाश पासवान, सुनील कुमार दास समेत अन्य पुलिसकर्मी ने सेवानिवृत्त सिपाही अग्निदेव मंडल को पाक दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई।
एसडीओ ने आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ बेबी कुमारी की अध्यक्षता में जयनगर अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए एसडीओ ने कहा, आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए आज की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जयनगर अनुमंडल के तीनों प्रखंड के अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को देखते हुए अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मतदान केंद्रों पर बिजली, पेयजल आपूर्ति, शौचालय की व्यवस्था के साथ ईवीएम रखने की तैयारी, संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित कर पुलिस बल की मांग, सीमा पर निगरानी एवं शराब माफियाओं पर नकेल कसने की बात कही गई। बैठक में एएसपी डॉक्टर सौर्य सुमन, जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार, बीडीओ मोहम्मद मुर्शिद अंसारी, सीओ सुधीर कुमार, सीओ एवं देवधा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा समेत अन्य मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बाबूबड़ी थाना क्षेत्र के कुकड़ूपट्टी व भूपट्टी के बीच टेम्पो अनियंत्रित होकर 10 फीट नीचे पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बुधवार को बाबूबड़ी खुटौना मुख्य मार्ग स्थित कुकड़ूपट्टी व भूपट्टी के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई। अचानक से एक सवारी से भरे टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 10 फीट नीचे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। हालांकि किसी तरह के इतहात नहीं हुई। स्थानीय लोगों के द्वारा ऑटो में बैठे सभी सवारी को पानी से आनन फानन में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। टेम्पो खुटौना से बाबूबड़ी की ओर जा रही थी। घटना के तुरंत बाद देखते ही देखते घटना स्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना में चोटिल लोगों की निजी क्लिनिक में इलाज किया गया। घटना स्थल पर प्रशासन पहुंच चुकी थी। बाबूबड़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के छोटे बड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।